हेलो का हलवा। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या उस संख्या को प्राकृतिक संख्या सिंपल बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यही जिसको n से डिनोट करते हैं, अब वह यही प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब इंटीजर्स में जो होता है ना, इसमें निगेटिव वाला भी आ जाता है, -1 -2 0 1 2 3, यानी होल नंबर हो गया आपका और इधर माइनस में चला जाएगा, तो इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 3/4 2/3, इसी को परिमेय संख्या बोलेंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इतना पढ़ने का क्या ज़रूरी था? तो इतना पढ़ने का इसलिए ज़रूरी था कि हमको वास्तविक संख्या जानना था। तो अब जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का जितना नंबर है होल नंबर में चला जाएगा, होल नंबर का जितना नंबर है इंटीजर में चला जाएगा, इंटीजर का जितना नंबर है परिमेय संख्या में चला जाएगा और अपरिमेय संख्या अलग होगी। तो यानी ये जो तीनों है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये इसमें चला आएगा और ये अलग हो गया। यानी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो सेट बनता है उसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। इसका थ्योरी है दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स दिया होगा, ए और बी दो को दिया होगा, तो दो गो ऐसा ओकरा खातिर अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी अद्वितीय मतलब एक ही होगा, पूर्ण संख्या होगा क्यू और आर विद्यमान होगा, जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा ये बी से छोटा होगा और 0 से बराबर या बड़ा होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कहाँ होगा? तो इसका यूज होगा HCF निकालने में। HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में इसका यूज होगा, इसको यूज करके निकालेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन दिया है, HCF निकालना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। तो पहले हम लोग जैसे सीखे हैं बचपन में वैसे ही निकाल लेते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगा। तो 135 और 225 का HCF निकालेंगे, एक मर्त में जाएगा 0 9, फिर 135, फिर इसको यहाँ उतार देंगे, फिर एक मर्त में 5 4, फिर इसको यहाँ लाएंगे, ये वाला जो है ना इसको हमेशा उतारते जाएंगे, कट जाएगा, यानी इसका HCF कितना आ गया 45। अब इसको
इसको रफ में कर लेंगे। अब इसको आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से बनाते हैं। तो देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, 2 to 5। ये बड़ा है 135 से, तो इसको इधर लिखेंगे बड़ा वाला को। 2 to 5 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, where 90 नॉट इक्वल टू 0। इसको वही फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ते थे, भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही है। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक। फिर इसको जब तक निकालेंगे तब तक, इसको जब तक कैलकुलेट करेंगे तब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब इसको लेंगे 135, यहीं से लिए हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर ये 0 के बराबर नहीं ना आया, 45 जो नॉट इक्वल टू 0 है। फिर आगे कैलकुलेट करेंगे, फिर 90 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ आ गया 0 के बराबर, यानी आपका HCF क्या हो जाएगा 45। इसलिए HCF बराबर 45। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। 196 और 238 38,220 का HCF निकालना है। तो फिर वैसे ही लिख देंगे दी गई संख्या, यहाँ छूट गया है, दी गई संख्या, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से लिख देंगे। फिर ऐसा करने से पहले भाग दे देंगे, 195 मूर्त में आ रहा है, शेष 0 बच रहा है। तो 196 से 195 इक्वल टू 0, इसलिए HCF बराबर 196 से जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया है 867 और 255 का HCF निकालना है। तो पहले वही हम लोग जो बचपन में बनाते थे उसको सिर्फ उस विधि से HCF निकाल लेंगे ताकि इसको लिखने में आसानी हो। 255 का भाग देंगे, इसमें 3 मर्त में जाएगा, 102 आएगा। फिर 255 को यहाँ उतार देंगे, फिर 102 से जो शेष आएगा उसको 255 में भाग देंगे, 2 मर्त में 204, फिर शेष फल आएगा 51। फिर इसको इधर वाले को उतारते जाएंगे, यहाँ इसको यहाँ उतारते जाएंगे, ठीक है। भाग दिए जो शेष आया, फिर इसको इसमें से भाग देंगे, फिर भाग दिए जो शेष आया, फिर इसको यहाँ उतार देंगे, फिर भाग देंगे। अब आते हैं यहाँ 467 255 गुने 3 102, फिर इसको यहाँ 255 को इधर लिखेंगे, 102 इंटू 2, फिर 51 शेष जब तक निकालेंगे तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। फिर 102 को फिर 102 को 51 से भाग देंगे, चूँकि यहाँ शेषफल आया है तो शेषफल 0 आएगा, इसलिए HCF बराबर 51।